नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक सेकंड भी खता में गवाना इष्ट नहीं है, समझे। एक समय भी अपने को, ठीक है, अपन गृहस्थ है, गृहस्थी के कार्य करने पड़ते हैं। उसे मजबूरी समझो, मुमुक्षु उसे मजबूरी ही जानते हैं। समझ आई बात। आत्म कल्याण की रुचि जगाओ, आत्म भावना जागृत करो तीव्र, वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसे सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता, ये ड्यूटी नहीं है। शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। हम ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, हम रुचि से बैठे हैं। हमें मालूम है कि जो हम कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए दुख रूप है। जगत हमारे, ये संसार मेरे लिए दुख रूप है। ये भासना चाहिए, भली होनहार है जिनकी, उनको ये ख्याल आता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। समझे। ऐसा नहीं कि मुझे आया था भैया 2 साल पहले विचार कि मैं कौन हूँ। ऐसे नहीं। जब तक मैं कौन हूँ जान नहीं लेता, तब तक उसके अंदर में कचास रहती है। समझे। तुम्हें आज मालूम चले कि हम तुम्हारी असली माँ नहीं है, तो पता चले हम तुम्हारे असली माँ नहीं है, हम तुम्हारे असली पिता नहीं है। हम तो तुम्हें XYZ जगह से, या तो तुम हमें ट्रेन में मिले थे, बस में मिले थे, अथवा कहीं से उठा के लाए थे। ऐसा पता चले तो फिर अंदर में क्या रहता है, लगता है, पूरी कोशिश करता है पता करने की आखिर में कौन हूँ। कहाँ कहाँ से मिला मैं इनको, मुझे कौन छोड़ गया, मेरे माता पिता कौन है। करता है ना, कोशिश करता है ना पता करने की उसको। हर किसी को रहती है। अपने को ये फील क्यों नहीं आता, क्योंकि अपने को तो पता ही है अपने असली माता पिता है। लेकिन एक बार अगर ये बात ख्याल में आ जाए कि नहीं है असली, फिर क्या करेगा। विचार कर कर देखो। तुम्हें पता चले कि माता पिता ने जिससे तुम्हारा विवाह किया था, वो तो पति कोई दूसरा था, ये कोई दूसरा है। उसके चेहरे पे सेहरा बंधा था, तुम देख नहीं पाए। पुराने जमाने में देखते नहीं थे ना पति को। वो कहेंगे, आपको आपको लगेगा भैया ये कैसा उदाहरण दे रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। अरे ये ही हो रहा है इस जीव के साथ, उसको पता ही नहीं है। ये संसार में जिसको वो अपना सच्चा स्वरूप समझ रहा है, वाकई में मेरा स्वरूप नहीं है। ये देह वाकई में मैं नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं नहीं हूँ। ये अंदर में महसूस करो, समझ में आना चाहिए कि मैंने पढ़ लिया जी, एक जीव द्रव्य होता है, वो ज्ञाता दृष्टा होता है, वो अनंत गुणात्मक होता है। ये सब रटी रटाई बातों से दम नहीं है, इनमें मजा नहीं आएगा। समझे। अंदर में महसूस करो। ये जो आज हम समय सारजी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय ड्यूटी नहीं है। स्वाध्याय ही एक्चुअल हमें हमारे, ये मैप है, मैप, खजाने का नक्शा। खजाने का नक्शा है ये। इसको समझोगे तो तुम्हें खजाना प्राप्त होगा। अब बोलो, अब ये सच्ची में खजाने का नक्शा होता, तो ऐसे उसको समझने की कोशिश करते, कोई समझाने वाला नहीं होता, उलटते पलटते जाने क्या क्या उसमें दिमाग लगाते। इसी तरह से ये नक्शा हमें समझ में आ जाए। कोई ज्योतिष तुम्हारे घर में आके बता देवे कि तुम्हारे घर, ये पुरखों का तुम्हारा घर है, और फला जगह इसमें खजाना गड़ा है। मेरे नॉलेज में है ऐसे कई लोग, उन्होंने अपना पूरा घर खोद दिया इस चक्कर में कि उन्हें खजाना मिल जाए। समझे नहीं समझे, पूरी नींव ही हिला डाली है, फ्लोर पूरा खाली हो गया उनका बेचारों का, खोद खोद के। खजाना नहीं मिला। लेकिन देखो, कोई कह दे इस जगत में, तो अपना घर खोदने तैयार। अभी अभी जरा सी तुम्हारी टाइल टूट जाए तो तुम्हें कितना दुख हो। वो खुद अपनी मर्जी से अपना घर खोद रहा है। क्यों खोद रहा है? कि उसको ये उम्मीद है कि यहाँ खजाना है और मुझे मिल सकता है।
समझे या नहीं समझे? तो पता होना चाहिए ये अनंत गुणों की खान पे जहां मैं बैठा हूँ, ये मैं सुख रूप हूँ और मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तुम्हें तड़पनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि क्यों नहीं हो रही है। ऐसे कैसे मैं ज्ञाता हूँ और मुझे अपने ज्ञाता भाव का ख्याल नहीं आ रहा है। ये विकथाओं से तो जितना बचो ना, जितना तुम्हें लगे एकदम की विकथा हो रही, भाग जाओ वहां से। रुको मत। हमारा बस चले आज ही गृहस्थी छोड़ के निकल जाए हम, ठीक है ना, लेकिन दोष किसी का नहीं है हमारा, ये दोष किसी का नहीं है कि किसी ने हमें रोका है, ये हमारे ही मुंह की बली आ रही है कि हम, लेकिन विकथाओं से बचने के प्रयास किया करो, उसमें पढ़ा मत करो, ठीक है ना। अपना अधिक से अधिक समय अपने स्वरूप को जानने में लगाओ। देखो सुनो, अपनी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में मोक्ष अधिकार पेज नंबर 439, 439। भैया, मेरे कलश। को एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो। पारसनाथ पुराण में जैसे आ रहा है कि कमठ ने पार्शनाथ भगवान के जीभ पर उपसर्ग किए, लेकिन हम्म। इसका कहीं कोई इसका विवेचन आता है कि ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा पिछले भवों में पार्शनाथ भगवान ने क्या बंध बांधा था जैसे जिससे ये हुआ। हाँ इसका बिल्कुल विवेचन आता है, बिल्कुल आता है कि वो पारस जो कमठ है ना, कमठ, ये 2 भव पहले, या शायद 3 भव पहले तापसी होता है। तापसी नहीं होता, पहले तो ये ये वो होता है। अच्छा, ये वही वाली जो नाग नागिन के जोड़े को बचाया था। नहीं, उससे भी पहले, नाग नागिन को जोड़े को बचाने से भी पहले। सबका इनका आपस में चल रहा होता है मम्मा वैर। एक मिनट ये रुको, अच्छा, मम्मा सुनो रुको। क्या होता है। ये गरीब होता है और कोई इसको ना अपने साथ लगाता नहीं है, मतलब कथा कुछ इस प्रकार की है कि एक मुनिराज को देखकर ये उनके पीछे पीछे चलने लगता है। तो ये देखता है कि मुझे, वैसे तो मैं ऐसे घूमता फिरता हूँ तो मुझे भोजन की प्राप्ति तो कहीं कुछ होती नहीं है, और ये मुनिराज जहां भी जाते हैं इनके लोग आगे पीछे घूमते हैं। तो वो मुनिराज के साथ साथ जाता रहता है, तो जहाँ पे मुनिराज का आहार होता है वहीं पे इसको कोई भोजन करा देता है। इसको करने के बाद इसको लगता है ये सही है, इनके साथ ही चलते रहो, तो क्या नाम है, अपने को भोजन मिलता रहेगा, है ना। अब बीच में ऐसा भी होता है कि 1-2 दिन मुनिराज उठते नहीं, उपवास करते हैं, आहार नहीं करते, तो उसको लगता है ये आज भोजन के लिए नहीं गए, अथवा अंतराय भी हो जाती है तो प्राप्त नहीं होता। तो ये देखिए, कुल मिला के कहानी ये होती है कि वो मुनिराज इसको थोड़ा संबोधन देते हैं, समझाते हैं, और इसको दीक्षित कर देते हैं, संसार से वैराग्य दिलाकर। लेकिन दीक्षा का ये ढंग से परिपालन नहीं कर पाता, तो फिर ये किसी अन्य प्रकार की साधनाओं में लग जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये साधनाओं में लग जाता है, फिर साधना करते करते स्वर्ग चला जाता है उस तप के बल पे। फिर तो स्वर्ग से वापस मनुष्य गति में आता है, मनुष्य गति में आता है, फिर यहाँ पे किसी अन्य मत के चक्कर में पड़ के कोई तापसी हो जाता है, वहां तपस्या कर रहा होता है। तो ये जो संबोधन का जो इसके साथ जो वो होता है उन मुनिराजों का, उन मुनिराज का जिन्होंने इसको संबोधन दिया था, उनके साथ इसका इस प्रकार का मत होता है कि वो इसको संबोधन दे के निकालते हैं, और ये वापस उस चक्कर में मतलब फंस जाता है, संसार के किसी न किसी कारण से किसी न किसी भाव में फंस जाता है। मुझे पूरी प्रॉपर कहानी एकदम से रिकॉल नहीं हो रही, पर मुझे याद है कहानी, फिलहाल याद में नहीं ये आ जो रही है। आप बता रहे हो ना, ये जो आप हाँ हाँ बता रहे हो, ये वाली हाँ कहानी तो 9वें भव पूर्व की है। ये तो हाँ, उसमें लेकिन लिखी इन्हीं हुई के है दोनों, 9वें भव इन पूर्व। दोनों की है, लेकिन इन दोनों की है ना। हाँ, इन दोनों की है, पर इसमें ये हाँ कहीं नहीं बताया हुआ कि पारसनाथ भगवान ने उसके साथ क्या वैर किया था जो कमठ ने ये इतना 9 भवों तक बदला लिया। मैं ये ये पूछना चाह देखो, रही हूँ। देखो पारसनाथ भगवान ने तो उसके साथ कुछ नहीं किया कहानी के अनुसार, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया ही होगा कि उसको उनके ना प्रति कुछ बैर तो है। किया ही होगा, ये पूछ हाँ रही कुछ हूँ। ना कुछ तो हाँ, किया, हाँ कुछ ना कुछ तो किया ही होगा कि उसको उसके प्रति बैर है, सही बात है। लेकिन वो भैया, बस इतना ही है। हाँ इसमें ना वो था, ये एक कहानी मुझे याद आई है कि दो भाई हाँ थे। तो वो हाँ दीक्षा लेने चले जाते हैं, तो फिर वो हाँ कहते हैं कि इसने दीक्षा ले ली और हाँ वो पहाड़ पे कहीं चला जाता है। नहीं, दो भाई थे, एक जना शहर जाता है। जब वो शहर से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई को किसी चक्कर में झूठे केस में फंसा के ना उसको ये हम्म, 9वें गाँव भव की निकाला। कहानी है गरिमा, ये हाँ 9वें हाँ। भव पूर्व की कहानी है, सुनो ये वो सुनो, कहानी नहीं है जो मैं पूछ रही हूँ। अभी ये वो मैं नहीं है। आपकी बात समझ गया, इनका क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि पारस हाँ भगवान ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि ये हाँ उसको हाँ, उसको कि बैर हो 9 गया। भव तक उसने बदला हाँ लिया। हाँ, नो तब वो बैर करता रहा, तो वो उनका वो पहले से, बस देखो पहली बात तो ये है कि कोई किसी के साथ कुछ गलत करे तो ही उसका उसके साथ बैर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ लो। दूसरी बात ये है
कि कोई ना कोई बैर रहा ही होगा आपस में एक दूसरे के प्रति, जिसमें एक ने तो क्षमा मांग ली पर दूसरे का प्रति वो बैर का भाव जो था वो मिटा नहीं। और यहाँ अल्टीमेटली जब तक इनके कर्म का उदय रहा तब तक इसके साथ इसका निमित्त नैमित्तिक संयोग बना रहा। तो कहानी ऐसी विशेष रूप से कोई ऐसी खास प्राप्त नहीं हुई जिसमें पारसनाथ भगवान की कोई गलती हमें समझ में आए। लेकिन तारतम्यता से विचार करने पर ये बात तो सच्ची है कि जीव अपने ही द्वारा उपार्जित कर्मों को भोगता है, किसी अन्य के द्वारा उपार्जित कर्मों को तो भोगता नहीं है। तो पारसनाथ भगवान ने उसके संबंध में कोई ना कोई उस समय पहले पिछले भवों में कोई हाँ, बात की होगी। पिछले जहां तक भवों में। मुझे मुझे बहुत एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हूँ ऐसा मुझे मालूम नहीं है। बट एक कहीं छोटी सी कहानी मैंने एक ऐसी पढ़ी थी कि दो भाई होते हैं ये, और दो भाई में क्या होता है कि जो छोटा भाई होता है बड़े भाई की पत्नी पे मोहित हो जाता है। ये 9वें भव पूर्व की कहानी है। ये जो आप मोहित हो बता रहे जाता हो है। ना, ये मैंने हाँ कल ही पढ़ी है सारी। ये 9वें भव हाँ पूर्व की हाँ। कहानी, जब से कमट का और इनका वैर शुरू हुआ, जब से कमट ने इनके ऊपर लेकिन उपसर्ग करना शुरू किया। लेकिन पाराशर भगवान की बात है, ये जो जीव पाराशर भगवान का जो जीव है ना वो मोहित होता हाँ, है पहले। नहीं नहीं, उल्टा नहीं बता रहे हो। उसमें भैया, नहीं, उस नहीं सुनो नहीं सुनो, नहीं, अरे सुन तो कमठ लो। का जीव। मैं ब- अरे सुन तो लो, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये तो नौवे भाव की कहानी है, इसमें कमट का जीव उसकी पत्नी पे मोहित हुआ, पाराशर हाँ, भगवान की मोहित पत्नी। होता है, हाँ जी। लेकिन मैंने कहीं पर ऐसा पढ़ा था, कहीं पर मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने कहीं एक जगह, अब शायद मैंने वो कथा शेखर जी की किसी एक लाइब्रेरी की पुस्तक में पढ़ी है, जहां तक मुझे ध्यान है, जहां तक मुझे याद है आ रही है बात। उसमें ये तारतम्यता की भेदों की कहानी थी, तो उसमें ये बात थी कि पहले पारसनाथ भगवान का जो जीव है ना, ये अपने भाई की पत्नी पे मोहित होता है पहले। ठीक, मोहित होने के बाद जो बड़े भाई को जब ये बात पता चलती है, तो दोनों के बैर में, दोनों एक दूसरे से बैरी होकर एक हत्या कर देते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। फिर ये कहानी चलती रहती है दोनों के बीच में। जो पारसनाथ भगवान का जो जीव है ये सुधरता है, इसको लगता है कि हाँ भाई ये जो है किसी मुनिराज के हम्म। उपदेश पूर्वक वो बैर भाव को त्यागता है। हाँ, लेकिन जो कमठ का जीव होता है कमट वो का उस जीव है। बैर को त्याग नहीं पाता, वो उस बैर को त्याग नहीं पाता। फिर कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब कमठ का जीव है वो बड़े भाई वो की उनकी स्त्री पर पत्नी मोहित पे, होता है, हाँ, उनकी मोहित पत्नी होता पे है। मोहित हो जाता है। लेकिन ये जो मोहित होने वाली कहानी है कि वो मोहित क्यों होता है, वो कहते हैं कि ये निदान बंद के स्वरूप में होता है, कि इससे पिछले भाव में यही पारशुराम भगवान के साथ घटना घटी होती है, माना उस जीव के साथ घटी होती है, जिसके बदला स्वरूप बदला लेने के लिए उसको ऐसा निदान होता है कि मुझे लगा मैं अगर एक समय ऐसा भी आएगा कि मेरी जगह तू मेरे आगे से झुकेगा और गिड़गिड़ाएगा, और तब मैं तेरे से इस प्रकार का बदला लूंगा, इस प्रकार से अमुक अमुक बात होगी। तो कमठ ये का जीव कहानी, निदान करता है। कमठ का हाँ जीव कमठ का निदान जीवन, करता कमठ का जीव निदान करता है ऐसा। तो ये इस प्रकार से कहानी, क्योंकि जिस समय पार्षद भगवान से ही गलती होती है, मैंने पार्षद भगवान के जीव से ही गलती होती है, उस समय तो कमठ के जीव से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन दोनों ही अधर्मी होते हैं। अधर्मी इंसान है। सम्यक दर्शन तो है नहीं दोनों के चित्त में, हम्म। दोनों ही मिथ्या दृष्टि जीव है। और मिथ्यात्व की अवस्था में जीव जो न करे सो थोड़ा है। क्या कुछ बात समझ में आई? इस मिथ्यात्व की अवस्था में जीव जो ना कर ले तो कम है। आप ये मत समझो कि मिथ्या दृष्टि है तो मतलब सबसे ज्यादा गड़बड़ इंसान यही है, स्मगलर है ये। मिथ्या दृष्टि, ठीक, समझो ये, चलो। वो तो तारतम्यता से विचार कर लेना चाहिए। 183 नंबर का कलश, मोक्ष अधिकार में समय सार जी। अद्वैतापि हि चेतना जगति चेत् द्रव्याप्तिरूपं त्यजेत् तत्सामान्य विशेष रूप विरहात् नास्तित्वमेव त्यजेत् तत्त्यागै जडता चितौपि भवति व्याप्यो विना व्यापकात् आत्मा चान्तमुपैति तेन नियतन् द्रव्याप्तिरूपास्तु चेत्। क्या भाव चल रहा है कि जो चेतना है वो दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन नहीं करती है, अर्थात दर्शन ज्ञानमय भाव से सदैव व्याप्त रहती है। और यदि व्याप्य व्यापक के संदर्भ में जो व्यापक गुण है, एक गुण का भी यदि नाश हो तो संपूर्ण व्याप्त वस्तु का ही नाश हो जाता है। इस अपेक्षा से उल्लंघन नहीं करती है, अगर उल्लंघन करेगी तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा।
और वस्तु का नाश होने पर जीव के ही नाश होने का दोष आता है, इसलिए उसके उल्लंघन के भाव को तो स्वीकार करते ही नहीं है। जगत ही चेतना द्वैत, जगत में निश्चिता चेतना अद्वैत है। अब देखो, अद्वैतवादियों वाला अद्वैत नहीं, अद्वैतवादी क्या कहते हैं, एक ब्रह्मा है, ठीक, ध्यान से समझना, और बाकी जो कुछ इस जगत में तुम्हें नजर आ रहा है वो सब ब्रह्मा का अंश है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि अद्वैतवादी जो भावना है या अद्वैतवादियों का जो मत है, उनके हिसाब से एक ही द्रव्य है जिसका नाम है जीव द्रव्य, उसके अलावा बाकी के 5 द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी है वो सब उस ब्रह्मा का अंश है। यानी कि जो शरीर दिख रहा है वो भी ब्रह्मा का अंश है, जो ये संसार दिख रहा है वो भी ब्रह्मा का अंश है, जितने भी जगत में जीव नजर आ रहे हैं वो भी ब्रह्मा का अंश है, और उन जीवों द्वारा जो भी परिणति तुम्हें नजर आ रही है वो भी ब्रह्मा का अंश है। इवन ये तुम्हारे हाथ में जो पेंसिल है, जो किताब है, तुम्हारा मकान है, गाड़ी है, ये सब ब्रह्मा का अंश है। तो ब्रह्मा का अंश होने से सब जीव ही हो गए ना, क्योंकि ब्रह्मा जीव है। समझे ना, जीव अंश, अंश का, अंशी का जो अंश का भाव है, शक्कर का अंश शक्कर ही है, ऐसे ही जीव का अंश जीव ही है। तो जगत में क्या है, एक अद्वैतवाद है, अर्थात मात्र जीव है, और वह भी एक जीव है ब्रह्मा, और बाकी कुछ नहीं। तो ये ऐसा वाला अद्वैतवाद नहीं है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, निश्चयतः चेतना अद्वैत है। अद्वैत है अर्थात चेतना में कोई भेद नहीं है। अनंत गुणात्मक वो जो चेतना है वह कैसा है, अद्वैत है, अर्थात अभेद है, किसी भी प्रकार का उसमें भेदपना नहीं है। अपि चेत तादृग ज्ञप्ति रूपम त्यजेत, अर्थात तथापि यदि वह दर्शन ज्ञान रूप को छोड़ दे, यदि वह दर्शन ज्ञान भाव को, दर्शन ज्ञान स्वरूप को छोड़ दे, तो क्या होता है, तत् सामान्य विशेष रूप विरहात, अर्थात तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से, सामान्य विशेष रूप के अभाव से मतलब दर्शन, जो कि दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, ऐसे दो भाव अभी आने वाले हैं। द्रव्य गुण पर्याय दर्शन, नहीं द्रव्य गुण पर्याय नहीं, कल की कक्षा नहीं सामान्य सुनी ना। विशेष। हाँ, कल की कक्षा नहीं सुनी ना, कल की कक्षा सुनो पहले, फिर बोलना बीच में, इसे म्यूट कर लो अब। सुनो ध्यान से, सामान्य विषय रूप के सुनो अब ध्यान से। सामान्य माने दर्शन, कल समझा था ना मैंने ध्यान से, और विशेष माने वो ज्ञान, ठीक। सामान्य अवलोकन भाव, और सामान्य अवलोकन करके मैं हूं और पर है आदि इस प्रकार से वस्तु के स्वभाव को भली प्रकार से जानने वाला है जो ज्ञान है। सामान्य विशेष रूप के अभाव से वह चेतना, तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से अर्थात ज्ञान चेतना के अभाव से, दर्शन चेतना ज्ञान चेतना, दर्शन और ज्ञान के अभाव से। एक एक बात और समझो ध्यान से इस बात को, ये जो ज्ञान और दर्शन की बात यहाँ पे चल रही है ना, इसी को जब आगे जाएंगे तो किस प्रकार से एलैबोरेट करते हैं, चैतन्य के दो भाव ज्ञान और दर्शन, यानी ज्ञान और दर्शन को समग्र करते हैं तो क्या बनता है, चैतन्य। ठीक है, ये बात तो समझ में आई ना बात। उस ज्ञान के अंदर अनंत गुणात्मक आत्मा ऑटोमेटिकली समाहित है, वो सामान्य है और कैसा है, दो भाव हो गए इसके अंदर, है और कैसा है। अब इस है और कैसा है को इस प्रकार से कहेंगे, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना, क्या कहेंगे, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। ज्ञान दर्शन चैतन्य भाव को ही ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना इस प्रकार से कहा जाएगा। ऐसे दो प्रकार की चेतनाएं हैं ऐसा नहीं, अथवा दो प्रकार के चैतन्य गुण है ऐसा भी नहीं, लेकिन समझाने के लिए ही उस चैतन्य को ज्ञान चैतन्य और दर्शन चैतन्य इस प्रकार से कहा जाता है। वह चेतना अस्तित्व एवं त्यजित, अपने अस्तित्व को छोड़ देगी, अर्थात सामान्य विशेष में से किसी एक को छोड़ेगी तो वस्तु का ही अस्तित्व क्या होगा, नाश हो जाएगा। और तत्त्यागो, इस प्रकार चेतना अपने अस्तित्व को छोड़ने पर चेता अपनी जड़ता भवती, अर्थात चेतन के जड़त्व आ जाएगा, अर्थात आत्मा क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, उद्गल हो जाएगा, है ना। और व्यापकात विना व्याप आत्मा उन्मत्त उपायती, व्यापक चेतना के बिना व्याप्य जो आत्मा वह नष्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे व्यापक किसको कहा, चेतना को, व्यापक किसको कहा, चेतना को, के बिना व्याप्य जो आत्मा, यानी चेतना में जो व्याप्य आत्मा है। अब चेतना अलग और आत्मा अलग, ऐसा है क्या, है। तो अब इसमें व्याकरण की दो बातें समझनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे चैतन्य गुण है ना आत्मा में, चैतन्य, तो इसलिए तो उसको चेतना कह रहे हैं, लेकिन आत्मा कहने का तात्पर्य यहाँ पे जीव नहीं है। आत्मा कहने का तात्पर्य यहाँ पे द्रव्य है, वह द्रव्य जिसमें चैतन्य गुण पाया जाए। कुछ बात समझ में नहीं,
क्षय द्रव्य क्या है? आत्मा है। आत्मा का अर्थ क्या होता है? जो अपने आत्मा का अर्थ स्वचतुष्टय जानो। में रहे, जो अपने स्व हाँ, आत्मा अपने में जो रहे, अपने स्वचतुष्टय में जो रहे उसे आत्मा कहते हैं। तो क्षय द्रव्य अपने अपने में रहते हैं ना, पर में तो जाते नहीं। इस अपेक्षा से क्षय द्रव्य आत्मा कहलाते हैं, लेकिन क्षय द्रव्य चैतन्य नहीं कहलाते। चैतन्य नहीं कहलाते। चैतन्य तो ऐसा आत्मा, यानी ऐसा वो आत्म तत्व जिसमें वो चैतन्य व्याप्त है, व्यापक है ना। तो क्या कहता है, व्यापक चेतना के बिना व्याप्य जो आत्मा है वह कैसा हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार दो दोष आते हैं। तेन चित नियतम दृग ज्ञप्ति रूपास्तु, इसलिए चेतना अपने नियम से दर्शन ज्ञान रूप से ही हो। नियम से अर्थात स्वभाव से ही आत्मा दर्शन ज्ञान में ही है। भावार्थ, समस्त यहाँ वस्तुएं पे सामान्य दर्शन विषय। ज्ञान चेतना को छोड़ने के पीछे क्या भाव देना चाहते हैं? मतलब ऐसे क्यों कह रहे हैं बारी बारी कि वो अगर चेतना अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव को ही छोड़ दे, तो अगर छोड़ ही देगी मैंने तो ऑब्वियसली वो लक्षण है, कोई नहीं होगा तो उसका तो अभाव अपने आप ही होगा। अगर आप छोड़ दें अर्थात तो कोई ऐसा उसमें एक का भाव माने, एक बात, और वह या तो सामान्य सामान्य माने, विशेष ना माने, और विशेष विशेष माने और सामान्य ना माने, मतलब उसके एकत्व भाव को भी स्वीकार करना पड़ेगा और उसके अनंत गुणात्मक भाव को भी स्वीकार करना ठीक है, पड़ेगा। ऐसा। मतलब दोनों भाव, नहीं तो अद्वैत हाँ पना, तभी इसमें अद्वैत बोला है कि हाँ अखंड रूप हाँ से, भेद रूप से, द्वैत हाँ हाँ। अद्वैत मतलब दो पना। दो पना, द्वैत माने दो पना, अद्वैत माने अखंड भाव। और वह अखंड भाव जब हम कहते हैं ना अखंड, तो वह अखंड तक किसको कहा है और कैसा है के भाव को अखंड कहा है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि की तो हमें समझाने की अपेक्षा से, ठीक है ना। जब हमने उस वस्तु को है के भाव में स्वीकार किया और फिर कैसा है का स्वीकार आता है, बात आती है, तो जो कैसा है में जो भेद खड़ा हुआ, अनंत गुणात्मक का भेद जो है, क्या वो वास्तव में भेद है क्या? कि वो वास्तव में भेद नहीं है, वो अद्वैत भाव ही है। समझे? देखो, मतलब ये है कि ये एक भाव पना ग्रहण कर ले, या तो दर्शन को ग्रहण कर ले, ज्ञान को ग्रहण कर ले। चैतन्य भाव को ग्रहण करे। नहीं, वो चैतन्य भाव को जो ग्रहण करे वो तो वास्तविक भाव है ही। हाँ अगर दर्शन को ग्रहण कर लेंगे और या खाली एकांत रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, तो हाँ हाँ, वो द्वैत पर वो वो दोष है। दोष हाँ वो द्वेष है, है ना, हाँ तो दोष है वो वो। उसी हाँ भाव वो को दोष छोड़। है। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। कोशिश करना कि आखिरी की जो दो कक्षाएं हुई हैं उनको फिर से आप एक बार और सुनो, ठीक है ना। अब ये दो गाथाएं हैं तो बहुत लगेगा सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में सिंपल नहीं है। इन दो गाथाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना चर्चाएं हैं और बहुत ज्यादा लोगों का है ना फोकस है। खासकर विद्वान जन तो काफी फोकस करते हैं इस बात पे कि ये कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे बात क्या है, ठीक है ना। अपने को भी ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे किस बात को सापेक्ष करके इस बात को कहा जा रहा है। जैसे दर्शन के संदर्भ में हमने समझा, दर्शन की जो परिभाषा हमने करणान योग में समझी है, सामान्य अवलोकन, उस सामान्य अवलोकन को है पन्ने से स्वीकार किया जाता है अस्तित्व, और कैसा है भाव को आत्मा का ज्ञान गुण, जिसको विशेष कहा ऐसा जाना। वो कहते हैं कि जो द्रव्य है वो सामान्य विशेष भाव को लिए हुए है, ना मात्र वह सामान्य है ना वह मात्र विशेष है। अब यह सामान्य विशेष आत्मा के संदर्भ में दर्शन और ज्ञान, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, उस दर्शन ज्ञान भाव के एकाग्र भाव एकत्व भाव को ही चैतन्य भाव ऐसा कहा। ठीक, दर्शन माने एक गुण अलग और बाकी गुण अलग ऐसा नहीं है, जो कि सामान्य अवलोकन की स्थिति है और कैसा है जो कि ज्ञान की स्थिति है, इसलिए उसको दर्शन ज्ञान से डिवाइड करके कहते हैं। और वास्तव में वो डिवाइडेशन नहीं है उसके अंदर, वो है और कैसा है दोनों भाव उसमें निहित है ना। समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए उन्हें प्रतिभासने वाली चेतना भी, प्रतिभासने वाली चेतना भी अर्थात जानने वाली चेतना भी, सभी वस्तुओं को जानने वाली चेतना भी सामान्य प्रतिभास रूप अर्थात दर्शन रूप, देखो आ गया सामान्य प्रतिभास रूप, यानी कि सामान्य से जानना, यानी कि दर्शन गुण का जो काम है, ठीक। और विशेष प्रतिभास रूप यानी ज्ञान रूप होनी चाहिए, भैया जो यहाँ ज्ञान गुण का काम है। प्रतिभासने वाली जानने वाली लेंगे या अनुभवने वाली लेंगे? यहाँ पे जानने वाली कहेंगे। जब वह चैतन्य का प्रतिभास, चैतन्य देखो जानना, अनुभवना, ग्रहण करना, ये सब एकार्थवाची है ना यहाँ पे, ये सब एकार्थवाची। लेकिन कहाँ पे तो जानना कहेंगे, कहाँ पे अनुभवना कहेंगे,
और कहाँ पे प्रतिभासना कहेंगे वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस। पिता, फादर, बाप, और भी शब्द हैं, सब एकार्थवाची है। लेकिन कैसा लगेगा, तेरे बाप का नाम क्या है पूछे हम, तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है ऐसे ही पूछना पड़ेगा, लेकिन है एकार्थवाची। फादर कहो, बाप कहो, पिता कहो, एक ही बात है। पर कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो है बात, है ना। ऐसा प्रतिभास स्वरूप ज्ञान रूप होनी चाहिए। यदि चेतना अपनी दर्शन ज्ञान रूपता को छोड़ दे, अर्थात दर्शन ज्ञान भाव को छोड़ दे, तो चेतना का ही अभाव होने पर, या चेतन आत्मा को अपने चेतना गुण का अभाव होने पर जड़त्व आ जाएगा। मैंने चैतन्य गुण हटा दोगे आत्मा में से, तो आत्मा सिर्फ जड़ ही जड़ बचेगा और उसमें कुछ भाव रह जाएगा नहीं। अथवा तो व्यापक के अभाव से व्याप्य, ऐसे आत्मा का अभाव हो जाएगा। ठीक। चेतना आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होने से व्यापक है। चैतन्य गुण, चेतना माने ज्ञान और दर्शन, चेतना माने ज्ञान और दर्शन, ठीक है ना। तो चेतना आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होने से व्यापक है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। देखो कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं, वैसे तो आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, कोई और सुने तो उसकी समझ में आ नहीं चाहिए। एक होता है अंश, एक होता है अंशी। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश के अभाव में दीप का अभाव हो जाता है। अगर प्रकाश का अभाव करें तो किसका अभाव है, दीप का ही अभाव हो जाएगा। दीप माने वो मिट्टी से बना हुआ दीपक, वो नहीं, जो उस मिट्टी के दीपक में लो जागृत हुई है उसका नाम दीप है। उस दीप में अगर प्रकाश का अभाव कर देंगे तो किसका अभाव हो जाएगा, दीपक का ही अभाव हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अंशी के अभाव होने पर पूरी वस्तु के अभाव का प्रसंग आप क्यों मानते हैं। जैसे किसी ने एक उदाहरण दिया कि देह है, इस देह में से किसी अंग का अभाव हो जाए तो देह का ही अभाव हो जाएगा। तो कोई तर्क उठाता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। भाई अंगों का अभाव होने पर तो देह का अभाव हो सकता है, अंग का अभाव होने पर देह का अभाव नहीं हो सकता। क्या मतलब, कि सारे ही अंगों का अभाव हो जाए तब तो आप देह का अभाव कह सकते हैं, क्योंकि, लेकिन किसी एक अंग का अभाव होने पर पूरी देह का अभाव आप कैसे कह सकते हैं। तर्क समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो क्या कहते हैं यहाँ, ये समझाते हैं कि पहली बात तो ये जो अंग अंगी का उदाहरण आपने देह के संदर्भ में समझा, इसको व्यवहार से अंग कहा जाता है। जो आपके अंग है ना, हाथ पांव आदि, आंख नाक, इनको व्यवहार से अंग कहते हैं। ये वास्तव में देह के अंग नहीं है। समझे नहीं समझे, ये वास्तव में देह के अंग नहीं है। इस ये पुद्गल के पिंड को देह कहना ये भी व्यवहार है, और प्लस इनको अंगों के भाव से समझना ये व्यवहार में भी व्यवहार है। और यहाँ पे जो कथन चल रहा है वो चल रहा है वस्तु के स्वरूप का। और वस्तु का स्वरूप कैसा है, यदि एक गुण का भी आप अभाव करेंगे, एक गुण का भी, तो संपूर्ण वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। अब इसी उदाहरण को हम मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ। ये आपने कथा सुनी होगी। आप कहते हैं कि ये जो देह है, एक अंग के खंड होने पर देह को आप क्या नहीं मान सकते, देह का अभाव नहीं मान सकते, अर्थात देह को खंडित नहीं मान सकते। ठीक है ना, देह तो देह ही रहने वाली है ना। तो हमने बचपन में कथा पढ़ी थी, एक राजा था, एक बार उसकी उंगली कट गई। उसके मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर वो राजा इसी दिन जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया, उसको भील जाति के लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भील जाति के लोग उसकी क्या करने लगे, बलि देने लगे। तो किसी ने देखा कि उसकी तो एक उंगली नहीं है। एक उंगली नहीं होने पर क्या माना गया, खंडित माना गया उसे, खंडित। ये तो खंडित है, इसकी बलि दी जा सकती नहीं। अर्थात उसको उन्होंने क्या नहीं माना, क्या नहीं माना, देह नहीं माना। जिस देह की उन्हें बलि देनी है ना वो नहीं माना, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक उंगली नहीं होने पर ही संपूर्ण देह का क्या कर दिया उन्होंने, त्याग कर दिया, कि ये पूरी की पूरी देह बेकार हो। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। तो अब जो आपका तर्क है कुतर्क, वास्तव में तो कुतर्क है, उस तर्क के ऊपर ये कथा उनको समझा देनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या भाव समझना चाहिए कि अंश अंशी जो दोष है, एक गुण के अभाव होने पर भी संपूर्ण द्रव्य का ही अभाव होगा। आप ये मत समझिए कि सिर्फ एक ही गुण का अभाव हुआ है तो मतलब एक गुण का ही तो अभाव हुआ है, ऐसा नहीं है। और भैया मैं यहाँ पे क्यों, ये भी लगा सकते हैं कि एक गुण में बाकी के सारे गुण भी समाहित होती हैं, इसलिए देखो एक गुण का समाहित, भाग। नहीं नहीं नहीं, समाहित नहीं, व्याप्य व्यापक भाव से समझने के, वो भी बात मैं समझाता हूँ। कि एक उंगली का अभाव किया किसी ने, तो ये उंगली पूरे शरीर में व्यापक नहीं है।
क्या कहा, ये एक उंगली, एक फिंगर पूरे शरीर में व्यापक नहीं है, लेकिन जो ज्ञान है वो पूरे आत्मा में व्यापक है, जो दर्शन है वो पूरे आत्मा में व्यापक है। पकड़ में बात। जैसे शक्कर में से मिठास का अभाव करने पर किसका अभाव हो जाएगा, शक्कर का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि वह शक्कर के एक एक प्रदेश में नहीं पाई जाती, संपूर्ण भाव में पाई जाती है। ऐसे ही ये जो अंग है, ये देह के संपूर्ण भाव में नहीं पाया जाता, किसी एक ही भाव में पाया जाता है। मैंने हाथ की जगह पे हाथ ही है, पैर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इस स्किन का अभाव कर दिया जाए, स्पर्शन इंद्री का, फिर बचेगी देह क्या, स्पर्शन इंद्री का अभाव कर देने पर तो देह बचेगी ही नहीं। समझे, वहां तो संपूर्ण देह का ही अभाव मानना पड़ेगा ना। तो जब किसी भी द्रव्य या वस्तु में से किसी गुण के अभाव को मानते हैं या स्वीकार करते हैं या उसके अभाव होने की चर्चा करते हैं, तो ये बात हमें भली प्रकार से मालूम होनी चाहिए कि गुण किसी एक अंश में नहीं है, वो संपूर्ण वस्तु में व्यापक है। और संपूर्ण वस्तु में व्यापक होने से जब किसी एक गुण का अभाव करते हैं, वो तो संपूर्ण वस्तु के अभाव होने का भय इसीलिए तो है क्योंकि वो पूरी वस्तु में व्यापक है, वो एक जगह पे व्यापक नहीं है। आंख खाली यहाँ रखी, एक आंख छोड़ने से मेरे शरीर का अभाव हो जाएगा, तो आंख एक ही जगह पे है, संपूर्ण शरीर में व्यापक नहीं है। लेकिन ये पूरे शरीर में जो व्यापक वस्तु का जो गुण है उसका अभाव होने से संपूर्ण वस्तु का ही अभाव इस नीति स्नेह से होता है। थोड़ा सा व्याकरण है इसका, थोड़ा सा न्याय है, ये न्याय थोड़ा सा समझना चाहिए आपको, तो आगे बात और अच्छे से समझ में आएगी। अब समझो, आगे चलते हैं। और आत्मा चेतन होने से चेतना का व्याप्य है। व्याप्य व्यापक भाव को समझ रहे हैं ना, किसे कहते हैं व्यापक व्यापक भाव। यहाँ पे व्याप्य व्यापक भाव को समझने में क्या चीज हमें मूल समझनी है कि जो गुण है वो वस्तु के किसी एक खंड अथवा किसी एक प्रदेश में नहीं, संपूर्ण वस्तु में ही है। और संपूर्ण वस्तु में होने के कारण जब उस एक अंग, एक गुण का ही आप नाश करेंगे, अभाव करेंगे, क्योंकि वो संपूर्ण वस्तु में है इसलिए संपूर्ण वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। समझ में ही बात नहीं समझी। जैसे श्वास, श्वास का अभाव होने पर देह का अभाव होगा ही होगा। जैसे शरीर में खून, खून का अभाव होने पर देह का अभाव होगा ही होगा। लेकिन जैसे हाथ, तो वो है, उसको अंग नहीं कहते, उसको तो व्यवहार के व्यवहार में भी व्यवहार में अंग कहा है। संपूर्ण जगह थोड़ी व्याप्त है ये। अंग किसको कहते हैं, अंश किसको कहते हैं, जो वस्तु के संपूर्ण भावों में, संपूर्ण प्रदेशों में व्यापक रूप से व्याप्तता हो। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, या नहीं समझ में आई। संपूर्ण भागों में, संपूर्ण प्रदेशों में कैसे व्यापक रूप से व्याप्तता हो। जैसे गुण। हाँ जैसे गुण, वो तो गुण तो है ही ना, गुण की तो कह रहे हैं। अंश किसको कहते हैं, अंशी का जो अंश है उसको कहते हैं। तो गुण की परिभाषा, इसलिए इसलिए वो परिभाषा भूलो मत। ये तर्क नहीं उठा सकते आप कि एक गुण का अभाव होने पर पूरी वस्तु का। आप कहोगे भैया ये कौन उठाता होगा ऐसे तर्क, आपको ये लगेगा कि भैया ये तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगी बात, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जब न्याय की बात होती है तो ऐसे ऐसे तर्क उठते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, अभी समझो। और आत्मा चेतन होने से चेतना का व्याप्य है, इसलिए चेतना का अभाव होने पर आत्मा का भी अभाव हो जाए। ठीक है ना। इसलिए चेतना को दर्शन ज्ञान स्वरूप ही मानना चाहिए। मैंने चेतना को यानी चैतन्य को कैसा मानना चाहिए, चेतना को दर्शन ज्ञान स्वरूपी ही मानना चाहिए। मात्र ज्ञान स्वरूपी अथवा मात्र दर्शन स्वरूपी नहीं, दर्शन ज्ञान स्वरूपी। इसलिए वहां पे ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ये बात मूल है। ये बात मूल है, आपको मालूम। इस ज्ञाता दृष्टा भाव को एक ने नहीं पकड़ा, बहुत लोगों ने पकड़ा। जैसे ओशो, ओशो कहता है कि आत्मा दृष्टा है, वो ज्ञाता नहीं कहता। मालूम आपको, दृष्टा भाव से ज्यादातर फिलोसोफर जो है, पढ़ाने वाले या अध्यात्म की चर्चा करने वाले जैन समाज में साधु, वह आत्मा को दृष्टा कह के तो पुकारते हैं, लेकिन वो ज्ञाता नहीं कहते, या उनके प्रवचनों में धारा प्रवाह में ज्ञाता शब्द नहीं आता। आपको मालूम क्यों होता है ऐसा, मालूम, साइकोलॉजी बता रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने समय सार नहीं पढ़ा, उन्होंने ओशो को पढ़ा है। उनके अध्यात्म में वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उसमें मूलभूत गड़बड़ क्या है ये कैसे पता लगी, सांख्य मति।
सांख्य मत की वो भावना है, वहां पे आत्मा को दृष्टा तो स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्ञाता दृष्टा ऐसा स्वीकार नहीं करते। साक्षी भाव, क्या कहा उन्होंने उसको? साक्षी भाव। अब साक्षी भाव क्या होता है? साक्षी भाव, अब हम तो जैनी है ना, हम तो समय सार पढ़ रहे हैं, हम क्या अर्थ निकालेंगे कि ज्ञाता दृष्टा को साक्षी कहते हैं, पर नहीं, ज्ञाता दृष्टा को साक्षी नहीं कहते हैं। क्या कहा? जानने देखने वाले को साक्षी नहीं कहते। अब कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, बेकार में, तो प्याज के छिलके उतारने वाली बात, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, और वो तो उसमें गर्भित है। गर्भित नहीं है मेरे भाई, गर्भित होता आपकी तो क्यों? मानने में तो ऐसा आएगा ना कि पर वस्तु को जानता ही रहेगा बस हमेशा ही। ऐसा भी रहेगा, और भी उसके और भी सारे लक्षण है, और भी सारी बात। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि गर्भित है तो ये इतनी बड़ी गाथा कहने का तात्पर्य क्या है? इसके ऊपर दो दो कलश लिखने का तात्पर्य क्या है? ये क्यों आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान? गर्भित है ना ज्ञान में दर्शन, अलग से समझाने की क्या जरूरत है? दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, ऐसा कहने की आवश्यकता ही क्या है? और इस बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? वहां पे अभाव हो जाएगा ऐसा कहने के लिए, इसलिए चेतना को दर्शन ज्ञान स्वरूप ही मानना चाहिए। ज्ञान में दर्शन गर्भित है ना, नहीं मानो दर्शन, खाली ज्ञान मान लो, क्या दोष है? कि है दोष, क्या दोष है? सुनो आगे। यहाँ तात्पर्य यह है कि सांख्य मतावलंबी आदि इतने ही लोग सामान्य चेतना को ही मानकर एकांत कथन करते हैं। सामान्य चेतना को ही मानकर मतलब दृष्टा, साक्षी, वो सामान्य चेतना में उन्होंने दर्शन का तो स्वीकार किया, परंतु ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। और ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्ञान को तो स्वीकार किया, लेकिन दर्शन को स्वीकार नहीं किया। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? ऐसे भी हैं। तो जब आपने अभी तक इतने देर समय सार हो गए पढ़ते, हम कौन से नंबर की गाथा, 300 नंबर की गाथा पे आ गए। आपने अभी तक ये शब्द सुने, साक्षी भाव सुना? सुना आपने? साक्षी भाव पढ़ा कहीं? साक्षी भाव से आत्मा साक्षी भाव वाला है, ये पढ़ा? या दृष्टा भाव कहा हुआ आचार्य ने? जहां जहां दृष्टा कहा है उसके साथ ज्ञाता कहा ही कहा है, अथवा जहां जहां ज्ञाता कहा है वहां वह दृष्टा कहा ही कहा है, अथवा जहां ज्ञाता दृष्टा नहीं कहा है वह चैतन्य ऐसा कहा है। ये नोटिस की तुमने बात? क्यों ऐसा क्यों है कि एक गाथा अगर ज्ञाता कह रही है तो नेक्स्ट गाथा ही में ही उसको दृष्टा, पहले सबसे पहले दृष्टा वाली बात को क्लियर किया गया। और ऐसा क्यों है कि जब उस आत्मा के भाव को समझाया गया, समग्र भाव को, तो वह चैतन्य ही कहा गया? क्यों कहा गया? अब अपना हम पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि नहीं वो तो एक ही बात है, एक बात नहीं है, एक बात नहीं है। अब उल्टा नहीं पकड़ना। यदि कोई ऐसा कह रहा है आत्मा साक्षी है, साक्षी भाव से जानते हैं, तो दृष्टा भाव से जानते हैं, मैं लिख कर देता हूं कि उस व्यक्ति ने जैन फिलोसफी नहीं पढ़ी है, और उसने सिर्फ और सिर्फ ओशो को पढ़ा है, और उसी को पढ़ के वो प्रवचन करता है। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ इस बात को पूरे डंके की चोट पर, क्योंकि आत्मा को साक्षी भाव या दृष्टा मात्र भाव वाला स्वीकार करने वाला जैनागम नहीं है। जैनागम वो बार बार उसको इंडिकेट करता है, बार बार, हर जगह जहां पे भी ज्ञाता कहेगा दृष्टा कहेगा ही कहेगा, जहां पे भी दृष्टा कहेगा वहां पे ज्ञाता कहेगा ही कहेगा, और जहां पे ज्ञाता दृष्टा नहीं कहेगा तो वहां चैतन्य ऐसे मुख्यता से उस कथन को कहेगा आगम। और मेरी बात नहीं समझ में आई? अभी देखो यहाँ जो भावार्थ में लिखा है तात्पर्य समझना ध्यान से। भैया बौद्ध मती क्या लेते हैं फिर? वे आत्मा को दृष्टा ही कहते हैं, दृष्टा ही साक्षी कहते हैं भाव, तो साक्षी भाव सांख्यमती वाला। और बौद्ध मती एक ही बात होगी मोस्ट। साख्य, हाँ, सांख्य मती है, बौद्ध मती है, और भी मत है। वेदांतों में भी कहीं कहीं पे आत्मा को ज्ञाता बेटा दृष्टा ऐसे दो शब्दों कल से। वाले प्रवचन में तो हाँ, सांख्य मत को गुरुजी ने बोला था कि वो मतलब मानता है कि शुद्ध है, और बोध को हाँ, बताता है कि पर्याय को क्षणिक मानता है। तो फिर हाँ, ये तो क्या दोनों हो एक गया? कैसे, तो फिर दोनों एक कैसे देखो, हुए? सांख्य मत और बोध मत, ये दोनों तो देखो, निषेध सुनो सुनो हो गया। सुनो सुनो सुनो। सांख्य मती आत्मा को शुद्ध मानता है, लेकिन वो पर्याय को स्वीकार नहीं करता, बस इतनी सी तो बात है ना, इतनी सी तो बात है ना। जो बौद्ध मती है वह भी आत्मा को शुद्ध तो स्वीकार करता ही है, लेकिन क्षणिकवाद के साथ स्वीकार करता है, बस इतनी सी बात है। देखो, सिद्धांत भेद होने से वो तो मत भेद हो गए, इसलिए तो सांख्य मती और बौद्ध मत से दो नाम दे रहे, नहीं तो दोनों ही सांख्य नहीं हो जाती। तुम्हारी और मेरी मान्यता समान है, तो हम दो हैं या एक है? तो एक ही हुए ना। तुम्हारी और मेरी मान्यता में कुछ अंतर है, तो ही तो हम दोनों दो हुए।
नहीं तो एक रहते। अब 4 प्रकार के जैन है, क्यों? चारों ही भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं, चारों ही 24 तीर्थंकर मानते हैं, किसी ने भी 25 वक्त स्वीकार नहीं किया। चारों के चारों 5 कल्याणक आदि की अपेक्षा से भगवान को मोक्ष कल्याणक आदि मानते हैं। जब हमारे दिगंबरों के महावीर जब मोक्ष गए, श्वेतांबरों के भी तभी गए। क्या? कि भैया कैसी बात कर रहे हो, दिगंबर और श्वेतांबर के महावीर दो थोड़ी होते, एक ही थे। तो जब उनके महावीर भगवान एक ही है तो हम दो कैसे हो गए? मुझे तो ये लगा कि उनके महावीर कभी मोक्ष गए थे, हमारे बाद में मोक्ष गए थे, अथवा उनके महावीर भगवान कपड़ा पहन के मोक्ष गए और हमारे भगवान निर्वस्त्र मोक्ष गए। तो दो थे क्या महावीर भगवान? तो भगवान तो दो नहीं थे ना। समझे नहीं मान्यता में समझे? गड़बड़ है। मान्यता में गड़बड़ है ना, उस मान्यता ने उनमें भेद खड़ा करा। ऐसे सांख्य, जैसे जैन मत से श्वेतांबर मत आदि आदि मत निकले, ऐसे वेद वेदांत शैव मत से बिछड़ के वैष्णव मत निकला, वैष्णव मत से निकल के सांख्य निकला, सांख्य से निकल कर बौद्ध बने, आदि आदि। इस प्रकार से मत से मतांतर होते चले जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा, जिसको निन्नव कहा गया, उनको 7 प्रकार के निन्नव स्वीकार किए गए, 6 प्रकार के, जिनकी बाकी सब मान्यताएं तो एक जैसी है, लेकिन किसी एक मान्यता में भेद है। क्या समझे? बाकी सारा सिद्धांत तो एज इट इज है, सेम टू सेम है, लेकिन किसी एक मान्यता में दोनों के बीच में क्या है, मतांतर है। वो उस मतांतर के बेस पे उनका क्या हो गया, एक नया धर्म खड़ा हो गया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अब देखो, अपने श्वेतांबर समाज में ही, स्थानकवासी समाज में ही एक ज्ञान गच्छ है, एक स्थानकवासी जो सामान्य गच्छ है। क्या अंतर है दोनों के बीच में? और अंतर इतना अजीब है, इतना मुंह अजीबो पट्टी। गरीब है। नहीं, ये मुंह पट्टी भी नहीं है। अंतर, अंतर इतना अजीबो गरीब है कि बस क्या कहें, लेकिन है अंतर। एक ऐसा व्यक्ति है जो धोवन पानी, मैं उसको वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं तो वो पानी का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा शब्द का, क्योंकि वो इलॉजिकल बात है। लेकिन धोवन पानी, जैसा श्वेतांबर आगमों में कथन है, एक धोवन पानी को स्वीकार करता है और एक धोवन पानी को स्वीकार नहीं करता है। बस इस एक मान्यता के बेस पर एक ही संप्रदाय के दो भेद खड़े हुए। समझे नहीं समझे? और खाली श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय की एक बात नहीं है, 22 प्रकार के गच्छ है देरावासियों में। देरावासी मतलब मूर्ति पूजक स्थानकवासी। उनमें क्या है, 22 प्रकार के गच्छ। कैसे 22 प्रकार के गच्छ हो गए? तपा गच्छ अलग है, ज्ञान गच्छ अलग है, आदि गच्छ अलग है, आदि, ऐसे ऐसे करके कई प्रकार के गच्छ। सबकी सबकी मान्यताओं में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा। और थोड़े थोड़े अंतर के बिहाव पे क्या हो गया, उनमें भेद हो गया। एक श्वेतांबर समाज की बात बता रहा हूं। तो क्यों है ये ऐसा, किस लिए है ऐसा, क्या कारण है इसके पीछे? ये इस बात पे जो जोर दे रहे हैं ना कि खाली ज्ञान वाला मत मान लेना और खाली दर्शन वाला मत मान लेना, वो ज्ञान दर्शन समग्र भाव से चैतन्य भाव वाला है, इस बात पे जो जोर दिया जा रहा है ना, ये छोटी बात नहीं है। देखो भावार्थ पढ़ता हूँ मैं, हो रहा है। यहाँ तात्पर्य यह है कि सांख्य मतावलंबी आदि कितने ही लोग सामान्य चेतना को ही मानकर एकांत कथन करते हैं। सामान्य मतलब उसमें एक तो विशेष भाव को स्वीकार नहीं करते, अनंत गुणात्मक जो आत्मा है ऐसे भाव को स्वीकार नहीं करके, बस वो ऊर्जा है, चैतन्य है, ज्योति है, आदि आदि, इस प्रकार से उसको स्वीकार करते हैं। उनका निषेध करने के लिए यहाँ ये बतलाया गया है कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप है। मात्र सामान्य है ऐसा भी नहीं, और मात्र विशेष है ऐसा भी नहीं। सामान्य विशेष को समझने की सबसे छोटी ट्रिक है जो मैंने बताता हूं, है और कैसा है, बस ये दो बात। है को सामान्य कहना, कैसा है को विशेष कहना। क्योंकि जब कोई वस्तु होगी तो सीधी सी बात है, कैसी है ये होगा ही होगा। और जब कैसा है का डिस्क्राइब करेंगे हम, तो वो अनंत गुणात्मक भाव का तो डिस्क्रिप्शन होना ही होगा। और वह अनंत गुणात्मक भाव कैसे है कि द्रव्यों को 6 भावों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो गुण इसमें पाया जाएगा वो इसमें नहीं पाया जाएगा। जो गुण एक दूसरे को अलग करेंगे, तो वह द्रव्य की परिपाटी को भी एक दूसरे से क्या करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। और मात्र इतना ही नहीं, मात्र इतना ही नहीं कि एक जीव द्रव्य है, तो मात्र एक जीव द्रव्य है क्या? बोलो, नहीं है ना। क्या है वो? कितने जीव द्रव्य है? अनंत। अनंत जीव द्रव्य। क्या है ये? विशेष। ठीक है ना। इसी को कहते हैं अवांतर सत्ता, महासत्ता। ये जो महासत्ता, अवांतर सत्ता आदि की चर्चा है ना, आप जब पढ़ने में लगेगा आपको कि इसमें 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 क्या बात है। पर भैया ये कितने कितने मतों का खंडन कर रही है। ये जो महासत्ता है, अवांतर सत्ता है आदि के जो कथन है, ये किस लिए लिखे गए, ये क्यों कहे जा रहे हैं?
इनके पीछे लॉजिक है, इलॉजिकल कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमें बस थोड़ी सी बुद्धि लगा के समझना पड़ेगा कि क्यों है ना। आजकल फ्लैट सिस्टम है ना, फ्लैट सिस्टम। तो क्या होता है कि लोग फ्लैट खरीदते हैं, आप लोगों को पता होगा, शहरों में रहते हो इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्री में स्पेसिफिकेशन डाली जाती है कि मेरी गाड़ी अमुक जगह खड़ी होगी, है ना, डालते हैं ना। और छत पे जाने का मेरे को ऐसा ऐसा अधिकार प्राप्त होगा, इसी सूरतों में अधिकार प्राप्त होगा। क्यों लिख रहे हो? तुम जिस घर में रहते हो वहां छत पे भी जाएगा आदमी, गाड़ी भी खड़ी करेगा, ऑब्वियस सी बात, ऑब्वियस कुछ नहीं है भैया। ये तो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, समझे ना। इंच इंच जगह नाप के लिखी जाती है ना, कितना आपका ग्रीन एरिया है, कितना कारपेट एरिया, आदि आदि, वो सब उसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? ये भले ही आप आज कह रहे हो कि इसमें क्या बात है, लेकिन जिस दिन मौका पड़ेगा ना उस दिन यही कागज तुम्हारे काम आएंगे। नहीं तो इन ये कागज नहीं होंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे के सर फूटेंगे और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो तुम्हें लग रहे हैं ना, इनमें क्या बात है, इनमें क्या बात है, पूरा सिद्धांत बदल के रख देते हैं। अगर आप एक पॉइंट को तस से मस इधर से उधर कर दो तो पूरे सिद्धांत का भाव ही बदल जाने वाला है। एक कोमा हटा देने से बदल जाता है, हट जाता है ना। कितना फेमस उदाहरण है, रोको मत जाने दो। अब इसमें कोमा कहाँ लगाए? अगर रोको के बाद लगा दिया जाए तो अर्थ अलग है, रोको मत जाने दो। और रोको मत के बाद कोमा लगा दिया जाए तो रोको मत जाने दो, क्या अर्थ है? एक जगह रोका जा रहा है, एक जगह जाने की बात कही जा रही है। तो किसने पूरी लाइन का अर्थ किसने बदल दिया? एक कोमा ने बदल दिया। अब बोलो कोमा जरूरी है या नहीं है ना जरूरी, और उसका सही स्थान पे होना भी जरूरी है, सिर्फ कोमा जरूरी नहीं है। अगर उसका स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो पूरे शब्द का भाव ही परिवर्तित हो जाता है, पूरे सिद्धांत परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार एक बात भी यहां से वहां कर दी जाए तो जो सिद्धांतिक बात है, पूरी सिद्धांतिक बात का ही अर्थ कुछ और हो जाने वाला है। अगर पंडित टोडरमल जी ने केवल ज्ञानावरण के संदर्भ में नव अपने सातवें अधिकार में निश्चयभाषी के स्वरूप में वो जो चर्चा की है नहीं की होती तो क्या होता? दो मत होते हमारे पास आज, हो सकता है और भी मत होते। एक ऐसा मत होता, आज भी है, लेकिन कम से कम उनके जवाब देने के लिए पंडित टोडरमल जी है क्या, लेकिन वो क्या स्वीकार करता? कि आत्मा में केवल ज्ञान है और वह आवृत है। पंडित टोडरमल जी के जमाने में भी थे ऐसे लोग, तभी तो लिखना पड़ा उनको। कुछ बात समझ नहीं है? क्या मानता है कि आत्मा को आज ही केवल ज्ञान है, और वह केवल ज्ञान कैसा ढका हुआ है, बोलो भैया। और क्या तर्क है उनके पास? आगम का तर्क है, क्योंकि आगम में केवल ज्ञान आवरण ऐसा कर्म माना गया है, और उसको यही स्वीकार किया है कि केवल ज्ञान आवरण कहते हैं किसको है, जो केवल ज्ञान को आवृत करे। अब बोलो अर्थ कैसे निकालेंगे इसका, समझे। तो छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत। ऐसे ही मत समझो आप इसको कि ऐसे ही है, ऐसे ही कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। सब चीजों के पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक कब समझ में आता है? मौके पे समझ में आएगा, जब जिस समय उस सिद्धांत में तुम भूल कर रहे होंगे तब वो बात तुम्हें समझ में आएगी। अब हम एक ऐसी मान्यता आज भी है, हम व्रत तप त्याग उपवास करते हैं, उसको प्रत्याख्यान कषाय का अभाव कहते हैं। क्योंकि हमें व्रत तप त्याग उपवास नहीं हो रहा है तो हमें अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है या नहीं है, बोलो। उदय अब है तो चारों का ही उदय, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसको अप्रत्याख्यान का अभाव कहना और किसको नहीं कहना, ये कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम चलेगा? अनंतानुबंधी के अभाव के बिना अन्य कषायों के अभाव को आप होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अब ऐसे ही नहीं कह सकते एक है और उसके बाद वाली चली गई, ऐसा नहीं होता ना। तो ये चीज समझाई जा रही है, क्यों समझाई जा रही है वो तो हमें पता है, पता वता कुछ नहीं है भैया। जब समय आता है तो सब पता पता है धरा रह जाता है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी जाती है, समझाई जाती है। देखो, उनका निषेध करने के लिए यहाँ यह बतलाया गया है, किनका निषेध करने के लिए? वो जो सांख्यमती आदि जो मत है, मात्र सांख्यमती नहीं, सांख्यमती आदि जो मत है, इन मतों से आप अपनी तुलना क्यों करते हो? सांख्यों से, वेदों से, इनसे अपनी तुलना क्यों करते हो? कि भैया ये जो सांख्य मत आदि मत हैं, इनको जब आप पढ़ोगे या इन लोगों से जब आप मिलोगे, इनकी मान्यता वाले लोगों से, तो आपको कैसा लगेगा? वो पंडित टोडरमल जी वाली बात याद करो, और अपने जैसे लगते हैं, औरों को अपने जैसा समझता है।
अरे इनकी तो बिल्कुल जैनों जैसी मान्यता। गीता में तो देखो समय सार की बात लिखी है नहीं लिखी? बोलो बोलो, क्या है? लोग क्या कहते हैं, जो हमारा जैनियों की गीता है समय सार। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये कोई ऐसी बात कहता है। क्यों है जैनियों की गीता समय सार? अन्यमति अपनी गीता को हमारा समय सार कहे तो हमें समझ में आता है। क्या हमारा समय सार गीता से छोटा है कि हम समय सार को गीता की उपमा दे दें? कुछ बात समझ में आती नहीं आती? वो उसका सिद्धांत और इसके सिद्धांत में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन हमें अंतर समझ में नहीं आता। देखो वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, आत्मा कभी मरता नहीं, बस ये बात वहां पे लिखी है। इसलिए वो क्या हो गया, वो समय सार से वो हो गया। वो क्या कह रहे हैं भैया, सांख्य मतावलंबी आदि कितने ही लोग जिनकी मान्यताएं तुमको ऐसी लगेंगी जो बिल्कुल तत्व से मिलती हुई है, जैन मान्यताओं से जुड़ी हुई लगेंगी। दर्शन ज्ञान के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में ऐसा ही लगेगा कि मानो इन्होंने केवलियों के सिद्धांत को ही स्वीकार किया है, परंतु परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका निषेध करने के लिए यहाँ यह बतलाया गया है कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप है, इसलिए चेतना को सामान्य विशेष रूप अंगीकार करना चाहिए। अब आगामी गाथा कथन का सूचक श्लोक कहते हैं। अब श्लोक नंबर 148 व 184, 184, 184 नंबर का कलश है, तो वो हम मंडे को पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इवनिंग में होगी क्लास भैया आज? है वो पूनम दीदी बताएंगे। है कक्षा में चले गए क्या? तो फिर गए हम होंगे, लोग वो है के कक्षा लोग तो सैटरडे को संयम भैया की कक्षा नहीं होती है, तो सैटरडे को अपनी कक्षा होगी, ठीक। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो